Assalamu alaikum students. Today our topic is intensity of sound. ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने याद करना है। इंटेंसिटी कहते हैं आवाज़ की शिद्दत को, कि कोई आवाज़ जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी शिद्दत के साथ प्रोड्यूस हो रही है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagations of the sound waves is called intensity of sound. साउंड एनर्जी वो यानी साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है, इतनी साउंड एनर्जी जो कि एक परपेंडिकुलर रखे हुए बॉडी से परपेंडिकुलर वेव्स की शक्ल में जो है वो पास होती है। कितनी वेव्स जो हैं वो पास होती हैं, कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कितनी वेव्स प्रोपोगेट करती हैं, वो उस साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर। इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर है। साउंड इंटेंसिटी लेवल, मध्यम तरीन आवाज़ जो होती है उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, और बुलंद से बुलंद जो हम आवाज़ सुन सकते हैं वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसकी वजह से पेन होनी शुरू हो जाती है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। इतनी बुलंद शोर होता है, इतनी बुलंद आवाज़ होती है। मध्यम तरीन जो होती है वो 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। अब बाकी साउंड लेवल्स जो है वो हमने चेक करने होते हैं, वो इसको ज़ीरो कंसिडर करके इसको हम मान लेते हैं कि 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो 0 डेसिबल है और 0 बेल है, और इससे बाकी की आवाज़ें जो है इससे देखना है कितनी बेल ऊपर हैं, कितनी डेसिबल जो है वो इससे बुलंद हैं। जैसा कि ये जो है वो एक आवाज़ जो मध्यम तरीन आवाज़ है उसकी जो है उसके लिए जो है वो हम नॉट यूज़ करते हैं, यानी कि आई नॉट की इंटेंसिटी 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है और उसकी लाउडनेस जो है वो एल नॉट है। जबकि एक आवाज़ है जिसकी इंटेंसिटी आई है, तो इंटेंसिटी लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल में चेंज करेंगे, के यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जबकि एल नॉट जो है वो मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी है। मध्यम तरीन आवाज़ की जो है वो लाउडनेस है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। एल नॉट जो है वो मध्यम तरीन आवाज़ की लाउडनेस है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, और एल जो है वो एक अननोन साउंड है जिसकी लाउडनेस है, अननोन साउंड की लाउडनेस है जिसकी इंटेंसिटी आई है। तो एल नॉट इज इक्वल होगा के लॉग आई नॉट और एल इज इक्वल होगा के लॉग आई। अब हमने देखना है कि एल जो है वो एल नॉट से कितनी बुलंद है, तो एल में से एल नॉट जो है वो माइनस कर देंगे। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। माइनस है, इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे, के लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। दिस डिफरेंस एल माइनस एल नॉट बिटवीन द loudness L of the unknown sound can be sound, and the loudness L naught is called the intensity level of the unknown sound. L माइनस एल नॉट जो है वो डिफरेंस है इसका। L जो है वो अननोन साउंड का लेवल है और L नॉट जो है वो मध्यम तरीन आवाज़ के इंटेंसिटी वाला उसका लेवल है। देयर फोर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड इज़ गिवन बाय इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू के लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। उसके बाद आगे क्या इसका यूनिट जो है वो बेल है, तो उसको जो है वो हम आमतौर पर डेसिबल में लेते हैं। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड नॉट ओनली ऑन द यूनिट ऑफ आई एंड आई नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी लेवल। if intensity I and if intensity I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity I naught of the faintest audible sound, I is equal to 10 log I naught, and the intensity level of such a sound is taken as unit called bell. The value of k become 1, therefore using k is equal to 1, this above equations become intensity level is equal to log I divided by I naught bell. Bell is a very large unit. Bell जो है कोई बड़ा यूनिट है, आमतौर पर इसे छोटे यूनिट में लिया जाता है जिसे डेसिबल कहते हैं। तो यही ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट डेसिबल, क्योंकि डेसिबल में है इसलिए वो 10 आ गया। यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन construct a scale for measuring the intensity level of sound. Such scale is known as the decibel scale. यहाँ तक ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आगे जो है स्पीड ऑफ साउंड है। साउंड की स्पीड्स जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मटीरियल्स के अंदर दी गई हैं।
जैसे मैटर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर स्पीड, साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैसेस में सबसे कम होती है। इन जनरल द स्पीड ऑफ द साउंड इन द लिक्विड इज़ 5 टाइम्स डैट इन गैसेस। लिक्विड के अंदर जो है वो गैसेस की निस्बत 5 गुना ज़्यादा स्पीड तेज़ होती है, और सॉलिड के अंदर जो है वो 15 टाइम्स 15 गुना स्पीड तेज़ होती है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 atmosphere of pressure and room temperature. The speed varies with temperature and humidity. The speed of the sound in solid and liquid is faster than in air. Following relations can be used to find the speed of sound. V is equal to f lambda, where V is the speed, f is the frequency and lambda is the wavelength of the sound. उसके बाद ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये करना है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इंसान का कान जितनी आवाज़ को जो है वो सुन सकता है उसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। जैसा कि ये नीचे डेफिनेशन है इसकी, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन्स ईयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और इसके साथ जो है वो इसकी रेंज लाजमी लिखनी है कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लेस बिटवीन द 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स। 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स के दरमियान की आवाज़ सुन सकता है। 20 हर्ट्स से नीचे वाली भी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती और 20,000 हर्ट्स से ऊपर वाली आवाज़ भी नहीं सुनी जा सकती। यही आज की आपकी डायरी है। यूनिट नंबर 11, ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर होमवर्क एंड लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर लर्न। इंटेंसिटी वाला लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है और बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्पीड ऑफ साउंड वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज भी, इंटेंसिटी में भी, इंटेंसिटी डिफाइन इंटेंसिटी। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनका होमवर्क भी करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं इसको याद करना है।